21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 24% सिकुड़ गई। 40 साल में ये सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पीछे कोरोना संकट को अहम बताया जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी से पहले ही भारतीय इकोनॉमी लड़खड़ाती दिख रही थी। 2-3 महीनों से बंद इन कारखानों से जो अंदेशा दिख रहा था, उसकी सांख्यिकी मंत्रालय ने आखिरकार पुष्टि कर दी है। लॉकडाउन की मार पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरी पड़ी है। इस साल की पहली तिमाही में विकास दर 23.9% घट गई। ये 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट है, जबकि 24 साल में पहली बार वृद्धि दर नकारात्मक हुई है। India was also in a lockdown all through the April to June quarter, with majority of economic activities being restricted. So this print is along expected lines. दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच आर्थिक हालात बहुत सुधरेंगे, इसके आसार कम हैं। गिरावट का ट्रेंड जारी है। 8 में से 7 कोर इंडस्ट्रीज के इंडेक्स में जुलाई में गिरावट दर्ज की गई है। स्टील सेक्टर में गिरावट 16.4%, सीमेंट में 13.5% और पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्शन में 13.9% तक दर्ज की गई है। अगले क्वार्टर का जो हिस्सा है, जो क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 3 में है, क्योंकि उस पीरियड में लॉकडाउन नहीं होगा, तो ये नंबर उससे कम तो होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी श्रिंक नहीं करेगी, इकोनॉमी फिर भी श्रिंक करेगी। अब लगभग 24% है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 40% के करीब गया है। माइनिंग में काफ़ी फर्क आया है। सर्विसेज सेक्टर का 22% है। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ग्रोथ नज़र आ रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि Q2 और Q3 में इतने बड़े नंबर तो नहीं होंगे, लेकिन Q2 और Q3 में इकोनॉमी तो श्रिंक जरूर करेगी। लेकिन सच ये है कि कोरोना की मार से पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर में थी। आखिरी 6 तिमाही में लगातार अर्थव्यवस्था गिरी है। जाहिर है बीमारी मौजूदा बीमारी से कहीं ज्यादा पुरानी है। जीएसटी बकाये के मोर्चे पर राज्य सरकारों से केंद्र का टकराव उसकी चुनौती को कुछ और बड़ा ही कर सकता है। 1996 के बाद पिछले 24 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी एक तिमाही में रिकॉर्ड की गई ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। साफ है कोरोना संकट और उसे और फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा असर पड़ा है और अर्थव्यवस्था को इस संकट से उबारने के लिए सरकार को आने वाले दिनों में और बड़े स्तर पर हस्तक्षेप करना होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच फिर से नया तनाव पैदा होने की खबर है। बताया जा रहा है कि चीनी सेनाओं ने फिर भारतीय हिस्से पर कब्जे की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। गलवान में चीनी सैनिकों से खूनी झड़प के बाद 29-30 अगस्त की रात एक बार फिर पूर्वी लद्दाख में माहौल बिगड़ा। सेनाएं आमने सामने आई, हालांकि उनके बीच शारीरिक झड़प नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों की पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे में घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। यानी अब चीनी सेना पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भी दावा कर रही है, जबकि भारतीय सेना के मुताबिक नियंत्रण रेखा यहां तक है। इस हिस्से को लेकर चीन ने नया विवाद शुरू कर दिया है। सेना के